बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको ये बात याद कराती जाऊँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमारे चैप्टर का नाम था नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर, मोहिती निज़ाम असबी एंड किरदार, और किरदार था। तो ये हमारा इंटरेस्टेड सा चैप्टर था, मैंने आपको बताया। और आज की वीडियो में हम असबानिया की साखत स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ने लगे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक टेबल दिया था, किस किस ने वो टेबल देखा है और उस वीडियो को टेबल मैंने आपको बोला था। साथ ही मुझे कमेंट में आपने बताना है कि टेबल किस किस ने ड्रा किया, क्योंकि जो पिछली वीडियो का हमारा टेबल था वो टेबल आप ड्रा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब आप उस टेबल को ड्रा करोगे तो आपको आगे चैप्टर के आने वाले टॉपिक्स की आसानी से समझ आ जाएगी। आज का चैप्टर है जी, आज का टॉपिक है जी इसबानिया की साखत स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस। तो निज़ाम असबी की साखत का मुताला करने से वाज़ह है कि निज़ाम असबी की बुनियादी इकाइयाँ असबानिया ये असबानिया की आगे से कुछ टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पे ना असबानिया न्यूरॉन्स क्या होते हैं। असबानिया निज़ाम असबी की बुनियादी इकाई है जिसकी जमा असाब है। असबानिया ज़ाहिरी आंख से नज़र नहीं आते, ये बहुत बारीक होते हैं। इस कदर बारीक होते हैं कि होता है कि 1 इंच में 200 के करीब इसबानियाँ पाई जाती है, जबकि इसबानियों की लंबाई जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होती है। ये 1 इंच के 200 हिस्से से लेकर 4 फुट तक लंबे हो सकते हैं। हर इसबानिया निज़ाम में ये अरबों की तादाद में मौजूद होते हैं। इसबानिया बहुत छोटे छोटे होते हैं। और इसबानिया होते क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट पेज में नज़र आ रहा होगा। अगर मैं जूम करूँ ना तो इसके अंदर ये आपको दाने 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 नज़र आ रहे हैं ना, बेसिकली ये होते हैं इसबानिया। इनको असबानी के नाम से जाना जाता है। और असबानी ये होते हैं, तो ये नज़र आ सकते हैं आपको कि किस कदर बारीक 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 से हैं। तो ये असबानी है और ये एक हाथ से ज़्यादा यहाँ पे छोटे बने हुए हैं। ये तकरीबन तकरीबन हमारे पास अरबों की तादाद में होते हैं। हर असबानी नेक्स्ट पे जाते हैं जी, फर्दर को आगे लेके। हर असबानी अंदरूनी या खारजी कुव्वत और तवानाई से गर्म होकर मुतहरिक होने की सलाहियत रखता है। एक असबानी जब मुतहरिक होता है तो वो तवानाई को फ़ौरन अगले असबानी में मुंतकिल कर देता है। असाब मुख्तलिफ जगह पर मौजूद होते हैं की वजह से सलाहियत रखने न मसलन सर्दी, गर्मी, दर्द, जायके, बसारात, समात और लम्स के एहसास को वसूल करने के फ़राइज़ में शामिल है। ये जो असबानियाँ ना, ये सारे ये वाले सर्दी और गर्मी, दर्द, जायका, हर चीज़ की जो एहसास होते हैं उनको महसूस करते हैं। हमारे आगे से नेक्स्ट पे इसका असबानिया की भी आगे से 3 पार्ट हैं। हुलिये का जिस्म, शिजरिये और मोहरिया। जो हमारे हुलिये का जिस्म है वो सेल बॉडी है। असबानी की इस हिस्से में एक कमियाई माहौल प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। इसके गिर्द एक कर्वी सतह पाई जाती है जिसके दरमियान में मरकज़ा होता है जो हुलिये को अपनी जगह पर कायम व दायम रखता है। हुलिये का मतलब ये सेल बॉडी होते हैं। हमारी जो सेल बॉडी है ये भी मैं अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पे, तो ये जो हमारा हुलिये का जिस्म है ना, इसके स्ट्रक्चर के आसपास ये जो बनी हुई आपको ब्लैक ब्लैक सी नज़र आ रही हैं, ये सारे हमारी हुलिये का जिस्म है, सेल बॉडी है। मतलब गुलाफ है, एक केमियाई गुलाफ है जो कि जिसे प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी शिजरिये। डेंड्राइटिस जो हमारे पास होते हैं, ये दरख्त की शाखों की तरह बारीक बारीक रेशे होते हैं जो दूसरे असबानी की मोरियों से जा मिलते हैं। ये असबानिये एक सिरे पर सेल बॉडी के साथ मौजूद होते हैं। एक असबानी की शजरी दूसरे असबानी की मोहरियों से तकरीबन मिले जाते हैं, लिहाजा एक असबानी की तवानाई दीगर असाब में असबानी से मुंतकिल होती है। जो हमारे पास शजरी होते हैं वो होते क्या हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ये हमारे जो इसके साथ शाखों की तरह, दरख्त की शाखों की तरह स्ट्रक्चर में हमारे पास जो बने हुए हैं, ये सारे असबानिये हैं, हमारे शजरिये हैं। जो कि एक इसकी शजरी जो ये वाली जो नोक से आगे ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होगा जिस स्ट्रक्चर के साथ ये मिलके बने हुए होंगे। इसके साथ भी आगे एक स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर के आगे स्ट्रक्चर होगा, देन स्ट्रक्चर होगा। ये इसी तरह के सारी इस शेप में जो हमारे पास बने हुए ना स्ट्रक्चर इस तरह की, और हमारी जिस्म में ये लाखों अरबों की तादाद में मौजूद है। हमारी इवन कि हमारी उंगली का जो आखिर से हमारा नाखन होता है उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये स्ट्रक्चर हमारे जिस्म में अरबों की तादाद में मौजूद होते हैं। और इसी तरह का ये पूरा जो ड्रा हुआ है इस तरह एक और होगा उसके आगे, देन ये बहुत ज़्यादा हमारे अरबों की तादाद में हमारे जिस्म में मौजूद है। नेक्स्ट पे आ जाता है जी मोहरिया एक्सॉन। असबानी की सेल बॉडी की मुखालिफ में एक लंबी रेशानुमा शाख पाई जाती है जिसे मोहरिया एक्सॉन कहते हैं। एक रेशानुमा शाख होती है, इस पर केमियाई माहौल का गुलाफ चढ़ा होता है जिसे मालेन का गुलाफ कहते हैं।
इसका काम शजरों से मौसूल होने वाले पैगामात को मखसूस मुकाम तक पहुँचाना। मोहरिए की लंबाई मुख्तलिफ होती है। असबानिया ख़ज़ात की बदौलत हसी महज वसूल करते हैं। हमारे पास जो मोहरी हैं वो क्या होते हैं, ये आपको इसके ऊपर ये गिर्द आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारा जो हमारे इसके आसपास ये बने हुए हैं, ये सारे हमारे पास मोहरिए हैं। और ये यहाँ पे बोला गया था तो उसके ऊपर एक गुलाफ है। ये जो हमारे अंदर इसकी जो लाइन ड्रा हुई है हमारे पास मोहरिया है। और उसके ऊपर ये जो डबल डबल सा शेप बनी हुई है गोल गोल सी, हमारे पास माइलेन का गुलाफ है। इसके ऊपर गुलाफ चढ़ा हुआ है एक, जिसे हम मोहरिए के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंबी रेशा नुमा शाख है ये लंबी सी, और उसके बाद इस पर केमियाई माहौल का गुलाफ चढ़ा है जिसे माइलेन का गुलाफ कहते हैं। तो वो जो माइलेन का गुलाफ है वो ये वाला है। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाते हैं जी अखज़ात। रिपोर्टर्स जो हमारे पास होते हैं वो क्या हैं। हर ज़बानी की शजरिया के सिरे पर बेहद हसास खुलियात पाए जाते हैं जो अंदरूनी और बैरूनी माहौल से महजनात को वसूल करते हैं और उन्हें अखज़ात कहा जाता है। हमारे जो अंदरूनी और बैरूनी महजनात मीन्स ये हमारे पास मैसेजेस होते हैं, पैगाम होते हैं महजनात को, ये इन्हें वसूल करके आगे मुंतकिल करना, ये सारा काम अखज़ात रिपोर्टर्स के पास होता है। किसी भी महज की शिद्दत, कैफियत वगैरह से मुतल्लिक़ वाक़ियात इनकी बदौलत ही हासिल होती है। अखज़ात की दर्जा अक़साम है, बैरूनी अखज़ात, अंदरूनी अखज़ात, खुद अखज़ात। ये इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे इसकी यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं बैरूनी अखज़ात एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपोर्टर्स। ये हसी असाब के बैरूनी सिरों पर वाक़िया होते हैं और मुहजनात को बराह रास्त वसूल करते हैं। ये महजनात को बराह रास्त वसूल करके इन अज़ा के अंदरूनी हिस्सों के तरफ भेजती है जो इन पैगामात को आखिरकार हसी असाब की मदद से दिमाग तक पहुंचाते हैं। ये अग़ज़ात आँख, कान, ज़बान, नाक और जल्द वगैरह पे होते हैं। बेसिकली हमारे ये वाले जो बैरूनी अग़ज़ात हैं हमारी ये ज़ुबान के अंदर, हमारी आँख के अंदर, हमारी नाक के अंदर, इवन हमारी जल्द के अंदर होते हैं। और ये अज़ा हमारे अंदर से जो सारे पैगामात होते हैं उन्हें ले कर हमारे दिमाग तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 42 पे बता रहे हैं कि इनकी महजनात रोशनी की लहरें, आवाज़ की लहरें, केमियाई अवामिल, दबाव, गर्मी और सर्दी दी वगैरह ये बसरात, समात और जायका, शामा और लम्स का एहसास पैदा करते हैं। आपको पीछे मैंने पेज से बताया था कि ये जल्द, नाक, आँख वगैरह के अंदर होते हैं। तो हमारी आँख का ये कैसे काम करते हैं कि हमारी तेज़ रोशनी जब बाहर से पड़ती है तो हमारी आँख को समझ आती है, फ़ौरन मैसेज हमारे दिमाग के पास जाता है। इसी तरह आवाज़ की लहर की बात की जाए तो उसका आगे से कॉन्टैक्ट कान के साथ है। तो जब तेज़ आवाज़ आती है तो हमारी कान हमारा फ़ौरन दिमाग की तरफ मैसेज आता है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसी तरह सर्दी गर्मी का लम्स हमारी जल्स के साथ अटैच होता है। तो ये सारे जो हमारे पास बैरूनी अग़ज़ात थे वो ये सारे थे। नेक्स्ट पे हम पढ़ लेते हैं अंदरूनी अग़ज़ात। इंटर रिपोर्टर्स जो हमारे पास हैं ये अग़ज़ात खसी अज़ा के अंदरूनी एहसास हिस्सों से मुहजनात वसूल करते हैं। ये अग़ज़ात खुराक की नाली, निज़ाम तनफ़ुस, जिगर, निज़ाम हाज़म, निज़ाम दौरान, खून और दीगर बाफ़तों में पाए जाते हैं। हमारे अंदर जो निज़ाम हाज़म होता है, हमारी नालियाँ निज़ाम और हमारा इसके बाद खुराक को हज़म करने का जो निज़ाम होता है, दौरान खून होता है। दौरान खून जो हमारा दिल हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की तरफ खून भेजता है, वो सारा जो हमारा निज़ाम होता है वो अंदरूनी निज़ाम होता है। अंदरूनी अग़ज़ात की ये सारा पैगाम हमारे दिमाग के पास जाता है और वहाँ से वापस वसूल होकर आता है। नेक्स्ट पे आ जाती थी खुद अग़ज़ात। प्रॉपर हमारे पास जो रिपोर्टर्स हैं वो ये है कि ये अग़ज़ात जुज़वी तौर पर पट्ठों, रबात और जोड़ों में पाए जाते हैं, जबकि कली तौर पर समी, नाली, कान की दहेज़ पर पाए जाते हैं। इनका काम ग़ज़लाती और तवाज़नी तासुरात पैदा करना है। ये हाथ, पाँव, सर और जिस्म के दूसरे हिस्सों की अज़ा की हरकत से मुतासिर होते हैं और ये हमें सिमत, मकाम और हरकत का एहसास दिलाते हैं। ये जो अग़ज़ात होता है हमारे पट्ठों, रगों और जोड़ों में होते हैं। जब हम चलते हैं सर और जिस्म के साथ इनका ताल्लुक़ है, हाथों और पाँव के साथ भी है। जब हम चलते हैं हमारी सिमत का एहसास, मतलब हमने दाएं जाना है, बाएं जाना है, हमने किस तरह हरकत करनी है, यहाँ पे हमने तेज़ी से चलना है, यहाँ पे हमने आस्ता चलना है। ये सारे जो हमारे पास आ जाते हैं एहसास, ये सारे हमारे खुद अग़ज़ात के ज़रिए हमें मिलते हैं। पीछे से जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था ये वाला, ये सारे स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या था हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था और ये आपने ड्रा करना है। ड्रा करके इसका बिल्कुल सेम इस तरह नाम लिखने हैं। ये आपके प्रैक्टिकल में इसका ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ सकता है। ये स्ट्रक्चर इसे आपने ड्रा कर लेना है। और नेक्स्ट पे आज हमने जो इसकी पढ़े थे अग़ज़ात भी पढ़ लिए हैं और इसकी तीनों अग़ज़ात अंदरूनी, बैरूनी और ख़ुद अग़ज़ात भी पढ़ लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।